इतिहास की महान औरतों के बारे में जब भी बात की जाती है तो उसमें कुंती का नाम नहीं लिया जाता। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ आज कुंती की, महाभारत की एक ऐसी औरत जो एक रानी थी, एक पत्नी थी, एक माँ थी, पर उससे पहले वो त्याग की मूरत थी। वो एक ऐसी औरत है जिसने सब कुछ होते हुए भी सब कुछ खो दिया, जिसने अपनी सहन शक्ति के बल पर सब कुछ पाया, जिसने अपने बच्चों को अच्छे संस्कार दिए। तो किस वजह से? क्योंकि वो खुद इतनी अच्छी थी कि उसे अपने दुख से ज़्यादा अपने बच्चों की चिंता थी। चलिए बात करते हैं कुंती के जन्म की। कुंती का जन्म जहाँ हुआ था वो राजा थे शूरसेन पर, और कुंती का जो नाम रखा गया था वो था प्रथा। पर बचपन में ही कुंती को अपने चाचा कुंती भोज को दे दिया गया था और इसलिए उनका नाम कुंती पड़ गया। अब जब वो छोटी थी तभी उनके महल में एक बार ऋषि दुर्वासा आए थे और उन्होंने उस वक्त ऋषि दुर्वासा की बहुत ही ज़्यादा सेवा की थी और ऋषि दुर्वासा उनसे बहुत ज़्यादा खुश हो गए थे और उन्हें एक मंत्र दिया और कहा कि इस मंत्र का जाप करके वो किसी भी देवता से पुत्र प्राप्त कर सकती हैं। ऋषि दुर्वासा तो चले गए, पर अपनी इच्छा के कारण उन्हें जिस देखना था कि क्या ये मंत्र सच में काम करता है, तो उन्होंने सूर्य देवता की पूजा की और जब वो कुंवारी थी तभी उन्हें एक पुत्र मिल गया, वो था कर्ण। पर समाज के डर से और अपने पिता के डर से उसने ये बात किसी को नहीं बताई और उसने उस बच्चे को छोड़ दिया। जी हाँ, ये वही कर्ण है जिसे महाभारत के युद्ध के एक दिन पहले बताया गया था कि वो पांडवों का भाई है। अब हम आगे चलते हैं। जब कुंती थोड़ी बड़ी हुई तब उनकी शादी हो गई पांडु, हस्तिनापुर के जो राजा थे पांडु, उनसे हो गई। और पांडु को कुछ ऐसी तकलीफ़ें थी जिनके कारण पांडु को अपने महल को त्यागना पड़ा और उनको उन उन्हें जीवित रखने के लिए पांडु के साथ कुंती को भी वनों में रहना पड़ा। और साथ में एक और थी, कुंती की सौतन थी जो, वो थी माद्री। अब ये तीनों जो थे वो वहाँ जंगल में रहते थे और जंगल में ही कुंती ने और भी पुत्रों को जन्म दिया था। और अब मैं आपको आगे की स्टोरी